श्री स्वस्थानी माता जी का स्वरूप। स्वर्ण वर्ण दीप्ताभां त्रिनेत्रां कमलासनां सिंहासन समासीनां सर्वालंकार भूषितां नीलोत्पलधरा वामे दक्षिणे वरदां शुभां खड्गचर्मधरा चोर्ध्वं वां दक्षिणी क्रमात् चतुर्भुजां मा तत्र मुचयत वृषकेतु नाम एवं तत्त्वा महादेवी स्वस्थानी जगदीश्वरम्। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानी व्रतकथा अथ द्वितीयोध्याय। कुमार जी ने कहा, हे अगस्त्य मुनि, यह संसार महाप्रलय के उपरांत तो शून्य मात्र था, कहीं भी कुछ नहीं था। उस समय भगवान के मन में फिर सृष्टि रचने की इच्छा हुई। क्षीर सागर में 1000 सिर वाले शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए भगवान विष्णु की नाभि से 1000 पत्तों वाला कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल में 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वो ब्रह्मा जी सृष्टि के रचने का विचार करने लगे। उस समय भगवान विष्णु जी के कान में खुजली हुई। तब जब उन्होंने कान साफ किया तो उन कान से निकली मैल से 2 दैत्य उत्पन्न हुए, जिनके नाम मधु और कैटभ थे। हम कहाँ से उत्पन्न हुए, वो दोनों पराक्रमी इस खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा और उन्हें हिलाने लगे। ब्रह्मा जी तब डर गए और उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए भगवती योग माया की आराधना शुरू कर दी। भगवती योग माया ने ब्रह्मा जी की आराधना से प्रसन्न होकर शेषनाग पर सोते हुए भगवान विष्णु जी को जगाया। जब विष्णु जी जागे तो उन्होंने देखा कि मधु कैटभ कमल की नली के रास्ते से उन्हें देख रहे हैं और अपने बल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा देखने के उपरांत विष्णु भगवान जी ने उन्हें कहा, ऐसा मत करो। तो वो विष्णु जी के वचनों को सुनकर क्रोधित हो गए और 5000 वर्ष तक उनसे बाहुयुद्ध करते रहे। जब किसी की हार जीत नहीं हुई तो विष्णु भगवान जी ने कहा, हे दैत्यराज, आपके पराक्रम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अतः आप वरदान मांगो। तब वो दोनों दैत्यराज बोले, हे विष्णु, इस संसार में हमसे पराक्रमी कोई नहीं है। युद्ध करते हम नहीं, तुम थके हो, अतः तुम हमें वरदान देने के हकदार नहीं हो। हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ऐसे अहंकार भरे दैत्य के वचन सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे वीरों, मुझे वरदान देने का तुम वचन दो। विष्णु भगवान के वचन सुनकर गर्व से भरकर दैत्य ने कहा, हे विष्णु, तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, तुम मांगो, क्या मांगते हो। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे मधु कैटभ, मैं तुम्हें मारने का वरदान मांगता हूँ। तुम दोनों मेरे ही हाथों से मारे जाओ, क्योंकि मेरे पास बाकी सब कुछ तो बहुत मात्रा में है, इसलिए मैं केवल तुम्हें मारने का वरदान मांगता हूँ। विष्णु भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर दैत्य बोले, हे विष्णु, कोई भी वीर पुरुष ऐसा वरदान नहीं मांगता, परंतु मांगने पर इच्छा पूरी करना वीर पुरुषों का कर्तव्य है। तब दैत्यों ने चारों तरफ जल ही जल देखकर कहा, हम तुम्हारे जैसे नहीं है। तुम हमें मारना चाहते हो तो मारो, लेकिन तुम हमें जल में नहीं मार सकते हो। ऐसा वरदान सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी जंघा पर रखकर मार डाला। तब मधु कैटभ के शरीर की वसा चर्बी से पृथ्वी बनी, उनके मांस से पर्वत और हड्डियों से पत्थर बने। यह सब देखकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, जिसमें भूरलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक है। पृथ्वी के तल भी कई है, जैसे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल है। उसके उपरांत 7 द्वीपों की संरचना की है, जिनके नाम जम्बूद्वीप, कुशद्वीप, लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, क्रौच द्वीप, शाकद्वीप और पुष्कर द्वीप है। फिर 7 समुद्रों की संरचना की, जिनके नाम है इक्षुर सोद समुद्र, सूरोद समुद्र, धृतोद समुद्र, क्षीरोद समुद्र, दधिमंडोद समुद्र, शुद्धोद समुद्र और क्षारोद समुद्र। जम्बूद्वीप क्षारोद समुद्र के बीच है, जहाँ वह अग्निग्रह नाम का राजा राज्य करता था। लक्षद्वीप इक्षुरसोद समुद्र के बीच था, वहाँ इहमजीहव नाम का राजा राज्य करता था। शाल्मली द्वीप सूरत समुद्र के बीच में था, वहाँ यज्ञबाहु नाम का राजा राज्य करता था। कुश द्वीप धृतोद समुद्र के बीच था, वहाँ हिरण्य नाम का राजा राज्य करता था। क्रौच द्वीप क्षीरोद समुद्र के बीच में था, वहाँ धृतपृष्ठ नाम का राजा राज्य करता था। शाकद्वीप दधिमंडाद समुद्र के बीच में था, वहाँ मेधादिथि नाम का राजा राज्य करता था। पुष्कर द्वीप शुद्धोदक समुद्र के बीच में था, वहाँ वितिहोत्र नाम का राजा राज्य करता था। जम्बू द्वीप के 9 खंड है, उनमें भारत खंड होने से इस देश का नाम भारत पड़ा। समुद्र और द्वीपों की उत्पत्ति के बाद पर्वतों की उत्पत्ति हुई, जैसे सुमेरु पर्वत, कैलाश पर्वत,
गंधमादन पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकुट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चंद्रांतक पर्वत और चंद्रकूट पर्वत। ब्रह्मा जी की 4 लाख योजन के विस्तार में फैले हुए जम्बू द्वीप में सबसे पहले प्राणी की संरचना करने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने जगत के मालिक महादेव जी की तपस्या 12,000 वर्ष तक की। उस कठोर तपस्या से खुश होकर महादेव जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और कहा, हे ब्रह्मा जी, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, आपकी जो भी इच्छा हो वो मांगो। ब्रह्मा जी ने उनकी कई प्रकार से आराधना की और कहा, हे परमेश्वर, आपकी कृपा से और माया से सृष्टि की संरचना, पालन और संहार हो रहा है। आपकी ऐसी माया को देखकर हे भगवान, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आपकी एक मूर्ति में 3 मूर्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र संसार की रक्षा के लिए समाये हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे नाथ, हे ईश्वर, आपकी कृपा से भुवन लोक, पर्वत और समुद्र की सृष्टि हो गई है। अब प्राणी की सृष्टि करने की इच्छा पूरी करने की आपसे प्रार्थना है। हे देव, मुझे प्राणी की सृष्टि करने का वरदान दो। ब्रह्मा जी की ऐसी विनती सुनकर महादेव जी बोले, हे देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, मैं आपको प्राणी सृष्टि की रचना करने का वरदान देता हूँ, जिससे आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कहलाओगे। ब्रह्मा जी ने खुश होकर महादेव जी की परिक्रमा करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और सृष्टि की रचना करने के लिए सुमेरु पर्वत पर चले गए। उस पर्वत के मस्तक में रहकर ब्रह्मलोक, उमालोक, शिवलोक, विष्णुलोक, स्कंदलोक और स्वर्गलोक आदि की सृष्टि की। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में अलकापुरी, पूर्व दिशा में ऐरावती, दक्षिण दिशा में ऐनपुर, पश्चिम दिशा में श्रद्धावती, ईशान कोण में यशोमती, नैऋत्य कोण में कृष्णावती, वायव्य कोण में गंधावती, आग्नेय कोण में शुद्धावती की सृष्टि करके 100 ऋषियों को वहाँ पर उत्पन्न किया, जिनमें सबसे बड़े ऋषि कश्यप हुए। तब अगस्त्य ऋषि बोले, हे कुमार जी, आपको आपके ऐसे अमृत रूपी वचनों को सुनने के बाद मेरे कानों को इन्हें बार बार सुनने की इच्छा हो रही है। इसलिए अब कुछ और सुनाइए। अब दैत्य, देवता और मनुष्य की सृष्टि के बारे में सुनने की इच्छा है। उनके ऐसे स्नेहपूर्ण श्रद्धा युक्त वचन सुनकर कुमार जी आगे सुनाने लगे। उन्होंने कहा, हे अगस्त्य मुनि, कश्यप ऋषि की 13 स्त्रियां हुई। इनके नाम इस प्रकार है: दिति, अदिति, दनु, कारा, घोरा, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, बलिष्ठा, वीनता, कपिला, कद्रु और मनु। सबसे बड़ी दिति की संतान दैत्य हुए। उनके गर्भ से हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु आदि दैत्य पैदा हुए। अदिति की संतान देवता हुए। उनके गर्भ से इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि देवता पैदा हुए। धनु की संतान दानव हुए। उनके गर्भ से वृषपर्वा आदि जन्मे। कारा और घोरा के गर्भ से गंधर्व, चित्ररथ आदि किन्नर पैदा हुए। सिंहिका के गर्भ से राहु पैदा हुआ। क्रोधा के गर्भ से क्रोध पैदा हुआ। प्राधा के गर्भ से रंभा, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि अप्सराएं पैदा हुई। बलिष्ठा के गर्भ से कोयल, मयूर, मुनिया, जुरेली, रानीचरी, धोविनी, लुईचे आदि पक्षी पैदा हुए। वीनता के गर्भ से अरुण, गरुड़ जन्मे। कपिला के गर्भ से 4 पाँव वाले पशु, गाय, बाघ, भालू, घोड़ा, हाथी आदि पैदा हुए। कद्रु के गर्भ से नाग जाति पैदा हुई। मनु के गर्भ से मनुष्य जन्मे। इसके बाद खाने की चीज़ें, धान, जौ इत्यादि अन्न उत्पन्न हुए। यह कथा मैंने आपको संक्षेप में सुना दी है कि कैसे कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है? कुमार जी के ऐसे वचन सुनकर अगस्त्य मुनि बोले, कौन कौन से लोक में कौन कौन है? दिक्पाल आदि कैसे पैदा हुए? अब यह सब जानने की इच्छा है। कुमार जी आगे बोले, हे अगस्त्य मुनि, सुनो। सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। स्कंद लोक में मैं हूँ। कैलाश पर्वत में महादेव जी है। धूम्र लोक में धूम्रकेतु है। वैकुंठ में भगवान विष्णु जी रहते हैं। नैऋत्य भुवन में ऋषि रहते हैं। यह भुवनों के बारे में मैंने बता दिया है। अब दिक्पाल के बारे में बोलता हूँ, सुनो। भगवान इंद्र ने हिमालय पर्वत पर जाकर बहुत कष्ट सहकर महादेव जी की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने दर्शन दिए और इंद्र से बोले, हे इंद्र, तुम्हारी तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पूर्व दिशा में अमरावती की अधिपति होने का वरदान देता हूँ। उसके बाद कश्यप ऋषि के बेटे ने भी इंद्र की तरह कठोर तपस्या की। महादेव जी ने खुश होकर उनका नाम अग्नि रख दिया और उसे अग्नेय दिशा का अधिपति बना
कर शुद्धावती राज्य दे दिया। यम की कठोर तपस्या से खुश होकर महादेव जी ने उसे दक्षिण दिशा का मालिक बना दिया और पाप धर्म का विवेचन करने के बाद दंड देने का कार्य सौंपकर उसे यमपुरी का अधिपति बना दिया। निवृत्ति में महादेव जी को खुश करने के लिए कैलाश पर तपस्या की। महादेव जी ने खुश होकर उसे नैऋत्य कोण का मालिक बनाकर कृष्णावती का आधिपत्य दे दिया। वरुण ने भी घोर कष्ट सहकर तपस्या की। उमापति ने खुश होकर पश्चिम दिशा में उसे श्रद्धावती का अधिपति बना दिया। दिति के 49 पुत्रों ने सामूहिक तपस्या की। महादेव जी ने खुश होकर उन्हें वायु बनाकर जिससे न कोई देख सके सिर्फ एहसास कर सके ऐसा पराक्रम देकर वायव्य कोण का मालिक बना दिया। कुबेर ने भी तपस्या की। महादेव जी ने खुश होकर अलकापुरी उत्तर दिशा का अधिपति बनाकर धन का मालिक बना दिया। उसी तरह विश्वकर्मा की तपस्या से खुश होकर विश्वकर्मा को ईशान कोण में यशोवती का मालिक बना दिया। यह मैंने दिक्पालों के बारे में संक्षेप में सुना दिया है। अब महादेव जी की पत्नी सती देवी की कथा सुनाता हूँ कि वो महादेव जी की पत्नी कैसे बनी, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो। कुमार जी ने कहा, 8 प्रजापतियों में सबसे बड़े दक्ष नाम के प्रजापति हुए। उनकी वीरणी नाम की परायण पतिव्रता स्त्री थी। वीरणी के गर्भ से 10 महीने के बाद पुत्री जन्मी। उस कन्या के मुख पर 1000 सूर्यों के समान तेज था। पूर्ण चंद्रमा के समान मुख था। वो कन्या 32 लक्षणों से युक्त थी। पद्मपत्र के समान आंखें थी। सूर्य के समान कांति जैसी पुत्री देखकर दक्ष प्रजापति ने आनंदित होकर पुरोहित वशिष्ठ और दूसरे बड़े बड़े ज्योतिषियों को आमंत्रण देकर उस बालिका का नामकरण करवाया। मुनि वशिष्ठ ने अपनी ज्योतिष विद्या से देखकर कहा कि इस बालिका का नाम सती देवी रखा जाएगा और यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगी। दक्ष प्रजापति ने श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर दक्षिणा आदि देकर ऋषियों को विदा किया और तब वे अपनी अपनी कुटियों में चले गए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्या व्रत कथाया सती देवी उत्पत्ति वर्णनम नाम द्वितीयोध्यायः। जय माता स्वस्तानि देवी की जय। सुख करता दुःखहर्ता वर्ता विघ्नाची निर्विघ्नी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर विषयी कंठी चौके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्रीराजमूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरण मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभ शोभरा रुंदी पुरे चरणी गागरी जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्रीराजमूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरण मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर खंडवर वंदना सर्व सोन व प्रचंड त्रिनयना दासरामाचा वाटपा आहे सदना संपत्ती पावावे निर्वाणे पुष्पावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्रीराजमूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरण मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय श्री स्वस्थानी माता मैया जय श्री स्वस्थानी माता तुमको निशिदिन जावत पार्वती माता ओम जय श्री स्वस्थानी माता तीन नेत्रों वाली 4 भुजा माता खड़ग चरम त्रिशूल कमल शोभा पाता ओम जय श्री स्वस्थानी माता जिस घर में तुम रहती का सब सद्गुण तुम्हारा व्रत करके सब संभव हो जाता ओम जय श्री स्वस्थानी माता नवराज को राजा बनाया गोमा को राजमाता अगस्त्य मुनि को यह सब सुकुमार सुनाता ओम जय श्री स्वस्थानी माता अश्वत्थामा ऋषि रसातल में बताता महादेव की पूजा तुम्हारे मन भाता ओम जय श्री स्वस्थानी माता पौष माघ महीने में यौवन तुम्हारा व्रत कर पाता तुम्हारी कृपा से वो मन वंचित फल पाता ओम जय श्री स्वस्थानी माता श्री स्वस्थानी माता जी की आरती जो जन गीत गाता रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी घर के पाता ओम जय श्री स्वस्थानी माता ओम जय श्री स्वस्थानी माता मैया जय श्री स्वस्थानी माता
कर्पूर गौरम करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे देवं कर्पूरनीलाञ्जनं समर्पयामि रवीन्द्रतङ्गनवन्दिनचरणं नयनताम्ररूपतुजे प्रेमे आलिङ्गिन आनन्दे कौशले भावी ओवाणि नदिने नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव वरदक्षता त्वमेव विद्यागुणं त्वमेव सर्वं महदेव कायेनाचार्यसंधेर्वा बुद्धत्वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि इदं तस्मै नारायणाय कृष्णाय हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 दत्ता हरे श्रीपाद वल्लभ दिगंबर अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयंत देवास्थानि धर्माणि तत्मानि सन्ति एवं नाकं महिमानस्य चन्द्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसेने साहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे सर्वे कर्माणि कुबेराय विष्णुनाय महाराजाय नमो नमस्ते साम्राज्य मुद्रिकार्मिष्टराज्य महाराजमाधिपत्यमान समंतराय सत्सार्वभौम सर्वाय शांतादा पराजात पृथ्वी समुद्रपर्यंताय एकादशी तदत्तिशे श्लोकरी तुगमृतस्य संग्रह आविष्ट कामप्रिये विश्वे देवा सभासद इति ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जय माता स्वस्थानी देवी की जय माता स्वस्थानी देवी की जय। सकाळी झटके मारतो रे कथा पढ़ने वाला और सुनने वाला फिर सभी वैसे ही फूल तिल चावल जो हाथ में लेकर हाथ बंद करके यह वंदना पढ़े। उपनयतु मंगलम वा सकल जगन्मंगलालया श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन नलनिवेक्षण कष्ण काले वसंतु पर्जना पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहिता ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र श्रुतोदार कथा प्रसंगाया कुन्देन्दु तुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृताया वीणावर्दण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासनाया ब्रह्मचत शंकर प्रभृतिभिः दैव सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। जय माता जी को समर्पित करके प्रार्थना करें, मनोकामना करें।